राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो पहले तो आप यहाँ पे आए उसके जी। लिए धन्यवाद। और आप यहाँ पे आके अगर आपको मंच मिलता तो आप क्या बोलते? आपका क्या मैसेज होता जो यहाँ पे यूथ आया था? तो आप बताइए। देखो, सबसे ज़्यादा मंचों से ज़्यादा अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनत कर दें कैडर के ज़रिए, तो शायद मंच तो अपनी जगह है, मंच पे कुछ लोग आते हैं गिने चुने, लेकिन सबसे मेन चीज़ है अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कैडर किया जाए और गाँवों में गाँव-गाँव संदेश पहुँचाया जाए, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। मंच अपनी जगह है लेकिन कैडर अपनी जगह है। मैंने सुना है कि आपकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है, जी। तो आपको नहीं लगता कि आप इन फ्यूचर के लिए कोई रिस्क है ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी में पड़ना? देखो, क्रांतिकारियों का कोई फ्यूचर नहीं होता। क्रांतिकारी समाज के लिए होते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। जैसे देश के क्रांतिकारी रहे, ऐसे ही हम समाज के बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। फ्यूचर वो लोग देखते हैं जो नेता होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं। हम पॉलिटिकल नहीं, हम सोशल वर्कर है। तो हमारा इन फ्यूचर हमारा समाज है, समाज में ही रहना है और समाज ही हमारा फ्यूचर है। ठीक है। और जैसे कि एक नहीं, मंदिरों को नहीं निकाला था, मैंने क्या मतलब करा। वो एक बार आप बता हाँ, दीजिए, हाँ, क्लियर दो कर दीजिए जी, लोगों को। 2018 में हम लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लिए काम करते थे। तो हम लोगों ने जब चंद्रशेखर भाई की गिरफ्तारी हुई, तो हम लोगों ने उनकी रिहाई के लिए एक आंदोलन छेड़ा, गांव-गांव में कैडर करे, लोगों को जागरूक किया। उसी दौरान कई गाँवों में मुज़फ्फरनगर ज़िले के काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा भाई इन्होंने बाबा साहब तो है नहीं वहाँ, और ये 33 करोड़ देवी-देवता जिन्हें हम आतंकी बोलते हैं, उनको लटका रखा था। हमने उनसे परमिशन लेके वो हमने उतरवा दिए, उतरवा के रेड़ों में गिरवा के, ढोल बजवा के, ताकि समाज में एक जागरूकता आए। अरे जब इनका कोई वजूद नहीं, इनका कोई वजूद नहीं, किनका वजूद नहीं? जो ये पत्थरों की मूर्तियाँ हैं, इनको कोई वजूद तो नहीं है। 5 तत्वों से मिलके भगवान बना है, ठीक? लेकिन ये पत्थरों की जो मूर्त लगाते हैं, इनको कोई वजूद नहीं। तो हमने उठवा के बे अंदर करवा दिए। अब कुछ मनुवादी संगठनों को बुरा लगा, उन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र छेड़ दिया, एफआईआर दर्ज हुई, जेल गए, जेल काट के आए। वो संविधान की ताकत थी कि जेल काट गए। ठीक है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये जो पत्थर की मूर्तियाँ जिन पे हम अपना विश्वास ये सब रखते हैं, तो वो गलत है? नहीं, मैं गलत किसी को नहीं किया, हर आदमी संविधान के अकॉर्डिंग स्वतंत्र है। हर आदमी की आस्था है, भक्ति है, मैं मान सकता हूँ। बट मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं एक नास्तिक हूँ बहुत बड़ा। मैं संविधान में ताकत मानता हूँ, विज्ञान में ताकत मानता हूँ, सृष्टि में ताकत मानता हूँ। मेरे लिए भगवान मेरे बाबा साहब हैं, मेरे माँ-बाप हैं। इनसे बढ़कर मेरे लिए कोई भगवान नहीं है। नास्तिक तो काफ़ी लोग हैं अपने-अपने घर में। तो अगर ऐसे रोडों पे सारे निकल आए तो फिर तो क्या ही नहीं, होगा? नहीं, अब हर देखो, हर किसी में दम नहीं होता कि वो रोड पे उतर जाए। हमारे जैसा नहीं हर कोई कि दूसरों के घरों में से निकलवा दे। खुद के घरों में से नहीं निकलते, जो बड़े-बड़े भाषण देते हैं मंचों पे चढ़ के कि भाई हम इसे नहीं मानते, और पता लगा उनके घरों में ही हरद्वार बने पड़े हैं। तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आप किसको मानते हो? मैं तो परम पूज्य बाबा साहब, भगवान गौतम बुद्ध, ठीक है, मान्यवर कांशीराम जी, और जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष रहे, और उसके बाद मेरे माँ-बाप। तो बाकी जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो लोग पत्थरों की पूजा करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ जी, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जी, फूल वगैरह पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। जी। तो आपका क्या मानना है उसमें? देखो, उनकी श्रद्धा है, उन्हें संतुष्टि मिलती है इस चीज़ को करके। हुँ, हमें तो संतुष्टि नहीं मिलते, क्योंकि कर्म ही करोगे जब ही कुछ फल मिलेगा। अब तुम बेला मत्था पत्थरों के सामने मत्था पिटने लगो, उससे क्या फ़ायदा? एक वो पागल फिर रहा बागेश्वर बाबा कि हिंदू राष्ट्र प्रणम्मा, हिंदू राष्ट्र प्रणम्मा। आप ये बताइए, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में हर धर्म का सम्मान है। अगर यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएँगे तो फिर सिख भी कहेंगे कि इसे सिख राष्ट्र बनाओ, बौद्धिस्ट भी कहेंगे, और पहले से ही बौद्धिस्ट देश रहा है हमारा तो। ये तो बेमतलब कि इन्होंने ज़बरदस्ती करके बाहर के लोग आए, आर्य, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और इस तरीके से यहाँ हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। ये संविधान में हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ना इसका कोई वर्चस्व है, मेरा मानना है। आपका मानना है कि हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो जो हिंदू धर्म में जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं, रिसोर्सेज मिले हैं, टेक्स्ट मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, जी। अवशेष मिले हैं, वो क्या है? देखो, वो हम लोगों ने तो नहीं लेके आए ना हमें जो कहीं मिला से। है वो संविधान से मिला है, और जो अवशेष मिले यहाँ भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष मिले। अब ये कहते कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, या तो वाल्मीकि नहीं था, या रामायण उससे लिखवाई नहीं गई। क्लियर बताऊँ, क्योंकि जिस समय में हम अछूतों को, दलितों को अछूत माना जाता था, पानी नहीं छूने दिया जाता था, और उन्होंने ऐसे कैसे रामायण लिखवा दी एक वाल्मीकि से? तो मुझे लग रहा ये वाल्मीकि समाज को डाइवर्ट करने के लिए है। अब ये देख लीजिए, SC ST एक्ट है,
संशोधन बहुत बड़ा हथियार है हम लोगों के लिए। इसकी लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? सिर्फ अगर इसकी लड़े चमारी लड़ रहे हैं। नहीं तो मुझे बता दो, एससी में इतनी उपजातियां हैं, वाल्मीकि, खटीक, पासी, धोबी, दाणुक, कोई सा आ रहा रोड पे? कायदे में तो जितने वाल्मीकि है, जितने खटीक है, सोनकर, और जितने उपजाति है ना एससी समाज की, इनका आरक्षण ही खत्म कर दो, इनका आरक्षण ही खत्म कर दो और इनके उस चीज़ से वंचित कर दिया जाए, जब इन्हें वैल्यू का पता लगेगा। क्योंकि जितने भी मुकदमे झेल रहे हैं हमारे समाज के बच्चे झेल रहे हैं, एट्रोसिटी लड़ रहे हैं तो समाज के बच्चे लड़ रहे हैं, अम्बेडकरवादी लड़ रहे हैं, और आरक्षण का फायदा ये सारे एससी उठा रहे हैं। तो जितनी उपजातियाँ हैं इनके सबके आरक्षण खत्म कर देने चाहिए बिल्कुल। अच्छा, इन सब चीज़ों में नहीं मानते हो तो कई मतलब जो सिविलाइजेशन थी उनके भी अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चला है कि हाँ ये सिविलाइजेशन भी थी, इंडस वैली थी, हड़प्पा था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या वो हिंदू पता- धर्म से कैसे क्या कन्वर्ट पता राम भी होते हो, लक्ष्मण राम, भी हो, हाँ है, सारी चीज़ें मैं मान रहा हूँ, राम वे एक राजा के बेटे थे, हम्म, राजा के एक बेटे उन्हें थे। भगवान बनाया